हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉइन गुरु और कॉइन एक्सपर्ट में। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बगल में लगे हुए घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं अपने व्यूअर्स और अपने जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं उनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि रिसेंटली में ही मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं और ये चैनल यूट्यूब चैनल मैंने करीब 4 महीने पहले स्टार्ट किया था और इसके माध्यम से मैं केवल और केवल आप लोगों को आपके कॉइन्स की उचित वैल्यू की जानकारी के बारे में बताना चाहता था, क्योंकि आजकल जो समय चल रहा है कॉइन्स के माध्यम से ठगी का जो चल रहा है उसके देखते हुए उसे मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था ताकि आप लोगों को आपके कॉइन्स की उचित वैल्यू की जानकारी हो और आप किसी ठगी का शिकार ना हो। तो इसीलिए इस चैनल के माध्यम से आपको मैंने ये सारी जानकारी देने का प्रयास किया है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है दोस्तों। ऐसे ही और भी आप अगर प्यार देते रहेंगे तो आने वाली जानकारी भी आपको एक्चुअल मिलेगी आपके कॉइन्स की। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको कुछ मल्टीपल कॉइन्स दिखाए थे जो कि ब्रिटिश शासनकाल के कॉइन्स थे और जो भी कॉइन्स मेरे पास थे उनके बारे में मैंने आपको जानकारी दी थी। आज मैं आपको ब्रिटिश काल के कुछ कॉइन्स जो कि सेपरेटली एक सिंगल शासक के द्वारा जारी किए गए थे उसके बारे में पूरी डिटेल इस वीडियो में आपको दूंगा और आपको बताऊंगा कि आपको किस तरह के कॉइन्स कलेक्ट करने चाहिए और किस तरह के कॉइन्स रेयर होते हैं या स्क्वायर होते हैं। तो आज दोस्तों हम लोग बात करेंगे एडवर्ड 7 के 1 क्वार्टर आना के बारे में। जी हाँ, एडवर्ड 7 के 1 क्वार्टर आना के बारे में, जो कि आप कॉइन देख सकते हैं स्क्रीन पे कुछ इस तरह का दिखता है। यहाँ पे आपको एडवर्ड 7 देखने को मिल जाएगा लिखा हुआ और यहाँ पे आपको किंग एंड एम्परर दिख जाएगा और पीछे तरफ देखेंगे तो आप 1 क्वार्टर आना इंडिया और नीचे आपको ईयर दिख जाएगा। तो इस तरह के कॉइन्स के बारे में आज दोस्तों बात करेंगे। इनका पूरा डिटेल आपको इस वीडियो के माध्यम से आज मैं बताऊंगा। तो दोस्तों, इस तरह का कॉइन्स 1903 से लेके 1910 के बीच में जारी किए गए थे। इस तरह के कॉइन्स जो कि ब्रिटिश शासक एडवर्ड 7 के कार्यकाल में जारी किए गए थे। तो इस तरह के कॉइन्स दोस्तों वैसे तो 2 तरह के मेटल में जारी किए गए थे। 1903 से लेके 1906 तक ये कॉपर मेटल में जारी किए गए थे और 1906 के बाद 1910 तक ये ब्रॉन्ज़ मेटल में जारी किए गए थे। हालांकि 1906 में ये दोनों ही कुछ कॉइन्स इसमें कॉपर से भी जारी हुए थे और कुछ ब्रॉन्ज़ मेटल से भी जारी हुए थे। तो क्या इसका जो भी इसकी डिटेल है वो आपको मैं बता देता हूँ। तो दोस्तों, इस तरह का कॉइन सबसे पहले 1903 में जारी किया गया था जो कि कॉपर मेटल का है और इसका वज़न लगभग 6.47 ग्राम होता है दोस्तों इस तरह के कॉइन्स का, और शेप इसका सर्कुलर होता है। तो 1903 का इस तरह का जो कॉइन होता है, जैसे कि आप देखिए मेरे हाथ में ये 1904 का एक कॉइन है किंग एडवर्ड का 7 का। तो इस तरह का कॉइन 1903 में जो जारी किया गया था दोस्तों वो एकदम कॉमन की कैटेगरी का कॉइन है। और इसके जो सारे ही ईयर्स में जो मिंट रहेंगे दोस्तों, ये केवल कलकत्ता मिंट से जारी हुए थे कॉइन और इसमें कोई अदर मिंट नहीं है। ओनली ऑफ कलकत्ता मिंट से जारी किए गए थे ये सारे ही कॉइन। तो आप देख सकते हैं 1903 का अगर कॉइन होता है दोस्तों तो कॉमन कैटेगरी का कॉइन होता है। वैल्यू लगभग 50 रुपये से लेकर 1200 रुपये तक होती है उसकी। और 1904 में भी ये कॉइन कॉमन की कैटेगरी में ही आता है। 1905 में भी ये कॉमन की कैटेगरी में ही आता है दोस्तों। 1906 में भी ये कॉइन कॉमन की कैटेगरी में ही आता है। तो 1906 में ये कॉइन कलकत्ता मिंट से जारी हुए थे जो कि कॉपर मेटल में जारी हुए थे, लेकिन 1906 में ये कॉइन ब्रॉन्ज मेटल से भी जारी हुए थे। तो जो 1906 का ब्रॉन्ज मेटल का कॉइन होता है दोस्तों, इसका जब ये 1906 में ब्रॉन्ज मेटल में जारी हुए थे तो इसका वज़न घटकर
4.85 ग्राम रह गया था। और 1906 का ब्रॉन्ज़ मेटल का जो कॉइन है वो स्क्वायर की कैटेगरी का कॉइन है। अगर वो कॉइन आपको मिलता है तो आसानी से 200 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक होता है, अगर ये यूएनसी कंडीशन में होता है 1906 का। और अगर ये कॉपर मेटल का होता है तो ये कॉमन की कैटेगरी में ही होता है 1906 का। और अगर ये ब्रॉन्ज़ मेटल में होता है तो ये स्क्वायर की कैटेगरी में रहता है, 200 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक की वैल्यू। अब 200 रुपये और 5000 रुपये में काफ़ी अंतर होता है, तो सिक्के की वैल्यू उसकी कंडीशन पे ही डिपेंड करेगी दोस्तों कि वो 200 रुपये में जाता है या 5000 में जाता है। तो बात करेंगे 1907 की, चूँकि आप देख सकते हैं 1907 का भी एक कॉइन है एडवर्ड सेवन का। तो ये कॉइन भी एक कॉमन कैटेगरी का कॉइन है दोस्तों। 50 रुपये से लेकर 1500 रुपये तक की वैल्यू होती है, और इस कंडीशन में इसकी वैल्यू भी 100 या 150 रुपये तक रहेगी। अगर ये यूएनसी कंडीशन में होता है तो 1500 रुपये तक की वैल्यू रखता है। और 1908 में भी ये कॉमन की कैटेगरी में रहेगा दोस्तों। 1908 में भी 50 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक की वैल्यू रखेगा इस तरह का कॉइन। और 1909 का, जी हाँ दोस्तों 1909 का आप देखिए एडवर्ड सेवन, और अगर यहाँ पे 1909 का ईयर लगा हुआ है तो वो एक रेयर कैटेगरी का कॉइन हो जाता है, और आसानी से 500 रुपये से लेकर 15,000 रुपये तक की वैल्यू रखता है। तो ईयर का ध्यान रखना है आपको। अगर आप पूरा सही से सुनेंगे जो मैं बोल रहा हूँ, केवल और केवल 1909, ये 1907 है, 1909 अवेलेबल नहीं है। अगर यहाँ पे 1909 का कॉइन आपके पास निकलता है और एडवर्ड सेवन एम्परर का, तो ये कॉइन एक रेयर कैटेगरी का कॉइन हो जाता है, जो कि आपको 500 रुपये से लेकर 15,000 रुपये तक की वैल्यू दिला सकता है। तो इसी तरह से 1910 में भी ये कॉइन जारी हुए थे, लास्ट ईयर है इसका। और ये 1910 में भी कॉमन की कैटेगरी में कॉइन है, जो आप देख सकते हैं। ये कॉइन भी एक अच्छी कंडीशन का कॉइन है 1910 का। तो ये कॉइन भी अपनी कंडीशन के हिसाब से 50 रुपये से लेकर 1500 रुपये तक की वैल्यू रखेगा। तो अगर ये यूएनसी कंडीशन में होगा तो 1500 रुपये, अगर फाइन की कंडीशन में होगा तो 50 रुपये। जैसे इसकी कंडीशन आप जो देख सकते हैं, तो ये करीब 200 रुपये तक की वैल्यू रख सकता है या 300 रुपये तक की, इसकी कंडीशन के हिसाब से। और अगर ये ख़राब कंडीशन में होता है तो 50 रुपये का रह जाता है, और अगर ये यूएनसी कंडीशन में होता है तो 1500 रुपये तक की वैल्यू रख सकता है। तो दोस्तों ये तो मैंने आपको बता दी एडवर्ड सेवन के कार्यकाल में जारी हुए जो कॉइन्स थे। करीब 7 सालों तक ये कॉइन एडवर्ड के शासनकाल में जारी हुए थे 1 क्वार्टर आना के, जिसकी जानकारी मैंने आपको दे दी है। तो आपके पास भी अगर इस तरह के कॉइन हैं तो आप उन्हें देखिए, और वीडियो में जो मैंने बताया है उसके माध्यम से आप उनकी पहचान कर सकते हैं। तो कहीं आपके पास 1909 का कॉइन तो नहीं है जो कि रेयर की कैटेगरी में है, फिर उसको कंडीशन के हिसाब से आपको हो सकता है 2000, 3000 या बहुत अच्छी कंडीशन का हो तो 10,000 के ऊपर तक की भी वैल्यू दिला सकता है। तो दोस्तों आगे आने वाले समय में भी कुछ मैं किंग जॉर्ज 5 या किंग जॉर्ज 6 के कॉइन्स की सेपरेट एक जानकारी आपको देने का प्रयास करूंगा। और दोस्तों मेरे वीडियो थोड़ा लेट डल रहे हैं, उसकी वजह है कि अभी थोड़ा मैं बिज़ी हो गया था, बाहर भी चला गया था, इस वजह से वीडियो थोड़े लेट हो गए हैं। तो दोस्तों आप वीडियो को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आगे आने वाले वीडियो में भी आपको आपके कॉइन्स की उचित वैल्यू बताने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद।